नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जितने क्वेरीज हैं उसका असर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कब तक क्वालिफाई होने के चांसेस हैं, ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्या बिज़नेस या जॉब करना क्या आपके लिए ठीक रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके जॉब के रिगार्डिंग बात कर लें तो यहाँ पर आपके माइंड लाइन के ऊपर में आप देखेंगे कि आपको मल्टीपल आइलैंड के कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं। आइलैंड के कॉम्बिनेशन जब भी सैटर्न माउंट के नीचे बनता है और माइंड लाइन पे, तो ये मेंटल टेंशन, प्रेशर, एंजाइटीज़ देता है, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइज वे से काम जो हम करना चाहते हैं, इसके अलावा जो हम डिसीजंस लेते हैं वो सब एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं कर पाता है, जिसके तहत हमारे मन मुताबिक या बुद्धि के मुताबिक, रणनीति के मुताबिक काम अधिकतर नहीं होता है। और उसके रिगार्डिंग फिर जो प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रगल आता है, उसी के रिगार्डिंग आइलैंड का कॉम्बिनेशन बनने लगता है, जो इंडिकेट करता है कि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन उसके रिगार्डिंग कर नहीं पा रहे हैं, और इसी कारण से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो रही है। इन सब के रिगार्डिंग आपको जो मेजर प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है लाइफ में, वो समय है 24 का, फिर 26, इसके बाद थर्ड आइलैंड बना हुआ है 27, और अभी लास्ट आइलैंड यहाँ पर बना हुआ है अप्रोक्सीमेटली 29 और 31 के मिड में। तो ये सभी पीरियड आपके लिए मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रगल दे रहा है लगातार, और इसके बाद में जाकर के आपकी जो माइंड लाइन है वो फिर जाकर पूरी स्मूथ हुई है, और इस माइंड लाइन में फिर कोई दिक्कत नहीं आई है 31 के बाद में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस या कंपटीशन क्रैक करने के चांसेस 31 के एज से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कारण इसके पीछे ये भी है कि आपकी जो लक लाइन है वो एक सेल्फ मेड लक लाइन है, जिसके तहत ऐसे व्यक्ति अपने खुद के मेहनत, कर्म, प्रयास से सभी तरह की सफलता हासिल करते हैं। और दूसरा, जब चंद्रमा की भाग्य रेखा जुड़ती है तो दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन व साथ के कारण भी बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। लेकिन आपके हथेली में जो चंद्रमा की भाग्य रेखा है, अधिकतर वो सब मजबूत है, जो दूसरों के द्वारा मिलने वाले सहयोग, साथ को अच्छा दर्शा रही है, लेकिन खुद के द्वारा जो मेहनत की भाग्य रेखा वो कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। और ये कमज़ोर इसलिए हो रही है क्योंकि जिस तरीके का फोकस, डेडिकेशन, डिवोशन या मेंटल पीस चाहिए वो लाइफ में है ही नहीं। तो उस कारण से जिस तरीके का मेहनत, समर्पण अपने स्टडीज़ के रिगार्डिंग चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। और यही सब कारण से सूर्य के ऊपर में क्रॉस का साइन भी आ रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं डिफेम ना हो जाए, कहीं जॉब से हाथ धोना ना पड़ जाए, कहीं लाइफ में मेजर लॉसेस रेपुटेशन के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग ना हो जाए। तो यहाँ पर ये ओवरऑल फियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके माइंड, सन और लक लाइन की तरफ से ज़्यादा आ रहा है। ये सब कुछ हो इसलिए भी रहा है क्योंकि जब भी हथेली में अननेसेसरी वरीज लाइन जो इस तरीके से आप देखेंगे अवेलेबल रहती है, तो इसे अननेसेसरी वरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखा नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और अनवांटेड प्रेशर के द्वारा आ रही होती है। फ्यूचरिस्टिक जब स्ट्रेस, स्ट्रगल ज़्यादा होने लगता है तो जाकर के ये रेखा डेवलप हो जाती है। इसके बाद में जो मंगल से कनेक्शन है आपके माइंड लाइन का, ये आपको जल्दी में सफलता दिलाना चाहती है, इसीलिए आपके अंदर थोड़ी जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे निर्णय लेने की या काम करने की गतिविधि है। तो इस कारण से ये बेचैनी को रिप्रेजेंट करती है, और जब अपने अकॉर्डिंग काम नहीं होता तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। तो यहाँ पर यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब फाइनली चाहिए तो आपको यहाँ पर सन रेमेडी करने के साथ में सैटर्न रेमेडी दोनों करना होगा, तब जाकर के इस तरह के आइलैंड के कॉम्बिनेशन ख़त्म हो सकेंगे, और फिर जाकर के आपका फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये जो चीज़ें चाहिए जॉब के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, ये देखने को मिलेगा। और फिर जाकर के जब ये सेल्फ मेड लक एक्टिव होना शुरू होगा तो आपका फिर पूरे चांसेस हो जाएंगे यूपीएससी क्रैक करने के। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन में ऐसे अभी प्रोमिनेंट योगास दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दिखाई ये पड़ रहा है कि आपके द्वारा दूसरों का उद्धार बहुत लिखा हुआ है। जैसे कि जब भी मून लक लाइन पाम में बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होती है तो ऐसे जातक मोस्ट प्रोबेबली अपने मन के अनुसार काम करते हुए, अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करते हुए ज़्यादा लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, जिसमें वास्तव में मन लगे या दूसरों से डायरेक्ट डीलिंग देखने को मिले, या उस सभी कामों में दूसरों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। एक पद पर पहुंचने के बाद, चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस, दूसरों को लाभ देना ये कहीं ना कहीं मंशा होती है इस तरह की भाग्य रेखा की। तो यहाँ पर आपको अपने इंटरेस्ट, पैशन को 100% फॉलो करना चाहिए। दूसरा, आपकी जो सूर्य की रेखा है, जो करियर लाइन होती है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी की तरफ झुक रहा है, जो बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट आपको दे रहा है और आगे तो और ज़्यादा डिवोशन देने वाला है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है इंडिपेंडेंट वर्क के रिगार्डिंग, मनी और
बिजनेस के रिगार्डिंग किसी भी तरह का सर्विसेज देना, लोगों से डायरेक्टली डील करना, कनेक्ट करना, अपने काम, व्यापार या घर परिवार के काम को फैलाना, ये आपके नियत में अभी आने वाला है और कहीं ना कहीं आ ही रहा है। इसीलिए जब सूर्य और बुध का ऐसा कनेक्शन होता है तो बिजनेस करने से रईसी जीवन में बहुत आती है या सफलता मिलती है। और तीसरा कॉम्बिनेशन है फिश सिंबल जैसा साइन डेवलप होना आपके सैटर्न पे। ये कॉम्बिनेशन बहुत डीप नॉलेज किसी भी विषय को देता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन पैसा बहुत ज़्यादा जीवन में देने में सक्षम बनाता है, क्योंकि शनि यहाँ पर आपके करियर के, धन के, भाग्य के, किसी भी काम के परिणाम के कारक हैं। और जब फिश सिंबल इधर बनता है तो सबसे पहले ये नेचर में व्यक्ति को न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति देता है। इसके बाद में दूसरों का मदद करना, अपने से छोटों जितने लोग हैं उनको ले करके चलना या उनकी सराहना करना या उनका साथ देना, और इस काबिल खुद को यहाँ बनाना कि आप अनगिनत लोगों का मदद कर सकें, किसी भी तौर तरीके से उनके काम आ सके। तो ये सब कॉम्बिनेशन ओवरऑल बिजनेस के प्रति बहुत ज़्यादा लक और इन्फ्लुएंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और चौथा पॉइंट ये है कि आपकी मरकरी लाइन भी डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, जो बिज़नेस लक देती है। और इसके बाद में आपका कुछ लाइंस, जैसे कि ये सभी रेखाएं आप देखेंगे, ये सभी तरह की रेखाएं बुध की तरफ जो झुक रही हैं माइंड लाइन से, ये बिज़नेस के प्रति अगेन डिवोशन, डेडिकेशन, इंटरेस्ट और एक तरीके से करने की चाहत, योग्यता और अंततः अच्छा पैसा कमाना और सफलता बिजनेस में पाने की योग्यता भी दे रही है। अब इसके बाद में पांचवा पॉइंट ये भी है कि जब लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से अलग हो जाती है तो आप जैसे जातक सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके तहत कभी भी दब करके रिस्ट्रिक्शन में किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते। अपने अनुसार काम करना, अपनी सोच पर अमल करना, और एट द एंड ये व्यक्ति को बिजनेस लवर और केयरलेसनेस टाइप का नेचर देता है, जिसके तहत रिस्क टेकिंग बियरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। तो यानी ये सब ओवरऑल कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए अभी के समय से डेवलप होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी भी चेष्टा बल है, क्योंकि आपकी जो सूर्य की रेखा है वो बहुत मजबूत और गहरी स्थिति में मौजूद है, जो बहुत अच्छा नाम, सम्मान या सिक्योरिटी अपने लाइफ में पाना चाहती है, तो इस कंडीशन में अगर थोड़ी भी चेष्टा बल है तो सन एंड सैटर्न रेमेडी प्रेफर करिए। 2 साल का और ज़्यादा टारगेट लेकर के चलिए कि किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगाना है, किसी चीज़ में इंगेज नहीं होना है। ये 2 साल अपने लिए, अपने गोल के लिए रखना है, तो फिर आपको 100 नहीं 200% गवर्नमेंट जॉब होने के योग बन जाएंगे। अन्यथा अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट बिजनेस में है या जॉब के रिगार्डिंग उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप अपने आप को नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आप को भ्रमित मत करिएगा, डायरेक्टली आप बिज़नेस में उतरिए, क्योंकि उसके रिगार्डिंग पूरे के पूरे लक आपके यहाँ पर अवेलेबल होते दिखाई दे रहे हैं। अब बिज़नेस क्या करना है, जैसे कि मून से लक लाइन कनेक्टेड होती है, तो अपने मन मुताबिक काम करना या मन के अनुसार व्यापार करना सर्वश्रेष्ठ साबित होता है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, दूसरों का सहयोग किसी भी तरह के व्यापार में अपने आप आपको आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में आपका शुक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखा है, डेवलप है, तो इस कंडीशन में फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक, इन सब चीज़ों से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपके काम में आपके पार्टनर भी आकर के इंगेज हो जाएंगे, इस तरह की भाग्य रेखा आपके हथेली में है। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सूर्य पे जब क्रॉस का साइन होता है, क्योंकि अभी इधर स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं बन रहे हैं, अभी प्योरली क्रॉस दिख रहा है, तो अपने नाम से काम करने से बचिए, क्योंकि ये डिफेम का कारक होता है। तो इस कंडीशन में सन रेमेडी तो जॉब के लिए हो या ना हो, लेकिन करना ही है, ताकि डिफेम ना हो, किसी भी काम में आपको गिरावट देखने को ना मिले, नाम, सम्मान, धन, वैभव, कीर्ति, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी ही हो, तो सन रेमेडी आपको इसी कारण से प्रेफर करना है। बाकी कई दफ़ा जो लोनलीनेस, सैडनेस, एंजाइटीज़ वगैरह फील होती है आपको, तो उसके पीछे कारण फ़िलहाल तो आइलैंड के कॉम्बिनेशन है, इसका ही रेमेडी आपको मेजरली दिया जाएगा। और दूसरा, आपके अंदर मूड स्विंग का इशू ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार हार्ट लाइन में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, और हार्ट लाइन जब मल्टीपल डायरेक्शंस में जाती है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल, सिंपैथेटिक, लविंग, केयरिंग, कई मरतबा एकदम सीरियस अपने काम के प्रति, कई मरतबा एकदम एग्रेसिव टाइप का नेचर ये दे रही है। तो इमोशनल बिहेवियर जितना कम आप रखेंगे या इमोशनल डिसीजंस जितने कम लेंगे, उतना ज़्यादा आपका इमोशन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो इमोशन को यानी प्राथमिकता नहीं देनी है, प्राथमिकता अपने
लाइफ में माइंड को, यानी आपके नॉलेज, विजडम, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी, डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने पे देनी है, तो इसके हर तरह से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि आपके हथेली में एक बात तो साफ़ है कि पैसे की कोई कमी रहने नहीं वाली है। कारण इसके पीछे ये है कि भाग्य रेखा शनि तक पहुंची हुई है और बायफोर का साइन ली हुई है। ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देती है। सूर्य पे बायफोर का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह से नाम, सम्मान, धन दिलवाता है। इसके बाद में आपका जो मस्तिष्क रेखा है उसमें भी लक लाइन के द्वारा ही बायफोर का कॉम्बिनेशन बिल्ड है, जो मल्टीटास्किंग नेचर देता है। ये सब कॉम्बिनेशन अर्निंग कैपेबिलिटी को, वर्क को बढ़ाने वाले ही होते हैं। और ये सब कुछ आपको भाग्य के अनुसार 31 के बाद से मिलना शुरू होगा। इसीलिए अभी 2 साल का और आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस दौरान में अपने क्वालिटीज़ को, नेगेटिविटीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। बस इसके बाद में कंटिन्यूस प्रोग्रेस ओवरऑल आपके लाइफ में रहने वाला है। अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इस कंडीशन में इमीडिएट एक्शन लेना, डिसीजन लेना, पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस की कमी होती है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। अपने रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अनुसार काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए यह एक इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी देता है। शॉर्ट फिंगर हो या थंब हो, ये व्यक्ति को मजबूत बनाता है, जिसके तहत ऐसे जातक ज़िद्दी भी देखने को मिलते हैं और ख़राब से ख़राब समय परिस्थिति का भी सामना हिम्मत के साथ कर पाते हैं। अब जैसे लिटिल फिंगर आपकी यहाँ पर शॉर्ट है, तो बचपन से आपको स्टेज फियर का सामना करना पड़ा है। हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति ये देता है। मिसकम्युनिकेशन और मैनेजमेंट्स के द्वारा रिलेशन और काम बिगड़ता है। तो यहाँ पर अपने एजुकेशन को बढ़ाने के साथ साथ लॉन्ग टर्म विज़न और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो आपके हर काम में परफेक्शन आना शुरू होगा, हर तरह का डिसीज़न सही साबित होना शुरू होगा। आगे से लेकर कम्युनिकेट करें, लोगों को ले करके चलें, घुल मिल करके चलें, अर्थात अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें, तो ये आपका कम्युनिकेशन एंड वर्क मैनेजमेंट ओवरऑल बहुत अच्छा करेगा। और उसके बाद आप मल्टीटास्किंग जो नेचर रख रहे हैं, तो मल्टीपल वर्क जो प्रेफर करेंगे आने वाले फ्यूचर में, उन सब में लगातार सफलता ही मिल पाएगी। इसके बाद में जब भी तीसरी उंगली का झुकाव शनि की तरफ होता है, तो कहीं ना कहीं चिंता भविष्य को लेकर के ज़्यादा होती है। जब शनि की स्थिति बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, तो इस कंडीशन में ये दर्शा रहे हैं कि आप सिर्फ अपना वर्तमान अच्छा करिए, आपका भविष्य अपने आप अच्छा होता जाएगा। यानी सारा फोकस अपने प्रेजेंट पे लाइए, ना पास्ट पे ना फ्यूचर पे। जितना ज़्यादा हो सके मेहनत, कर्म, प्रयास वर्तमान में करिए, वर्तमान को पूरा जीना शुरू करिए। आपका भविष्य काल अपने आप बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। गुरु का झुकाव जब शनि पर होता है तो धार्मिक, आध्यात्मिक रुचियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं के साथ साथ आड़ी रेखा भी है, जो रिश्तों में बहुत जल्दी अनबन, मतभेद, दूरी भी देता है, तो रिश्ते भी जल्दी बनाता है। तो जब आप ये नेगेटिविटीज़ से दूर हटेंगे, यानी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से, इमोशंस मैनेजमेंट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब जाकर के आपकी ये आड़ी रेखाएं जो नेगेटिविटीज़ दे रही हैं रिलेशनशिप में या थॉट प्रोसेस में, ये ख़त्म होगी और सीधी खड़ी रेखाओं का बल बढ़ेगा, जो आपके रिश्तों को मजबूत रखेगा, नए अच्छे रिश्ते भी बनवाएगा और पॉजिटिव माइंडसेट भी आपको ओवरऑल दे देने वाला रहेगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक होने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लेकर के आएंगे। फैलेंजेस डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्क्स थोड़ा सा वीक जा रहा है, तो अपने फिजिकल फिटनेस पे काम करें, जैसे व्यायाम, योगा, तो ये आपके हेल्थ के लिए भी और फोकस के लिए भी बहुत अच्छा रेमेडी करेगा। इधर पर योग का साइन डेवलप हो रहा है, जो इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करने से सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन भी डेवलप होता है। स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म गेंस ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी तरह के सुख सुविधा, संसाधन की कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। और जब इस तरह की आड़ी रेखा फर्स्ट फ्लेंज पे होती है, तो इस कंडीशन में यह हाइपर टेंशन एंड वरीज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो फर्स्ट फ्लेंज है ये विल पावर का है, और यहाँ पर आड़ी रेखा आ रही है, तो विल पावर बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है नेगेटिव थिंकिंग से एंड ओवर थिंकिंग से। तो इस कंडीशन में अपने आप को हर तरह की सिचुएशन में कूल काम रखना, जल्दबाजी, हड़बड़ी से दूरी रखना, एकदम इत्मीनान से, शांति से, स्टेप बाय स्टेप हर तरह के काम में इन्वॉल्व होना आपको तमाम तरह का पीस, हैप्पीनेस और इन सब तरह के वरीज से फ्री रखेगा। सेकंड फ्लेंज पर जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है, तो तर्क वितर्क अधिक करने से या दूसरों के मसलों में पड़ने से, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से एनर्जी का लॉस होता है। तो इस कंडीशन में इन सारी चीज़ों में पढ़ने से आपको बचना चाहिए और
ओवरऑल जो पाम का स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में तब्दील हो रहा है, जो हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी दे देता है। तो किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत, शारीरिक हो या मानसिक, आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। और ये अर्थ एलिमेंट हैंड होता है जिसका लाइफ में सबसे ज़्यादा फोकस मटेरियलिज्म में गेन करना, फैमिली को सिक्योरिटी देना और ओवरऑल अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाना, जिसमें इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत रहना। ये बेसिक नीड्स रिक्वायरमेंट आपकी लाइफ में रहेगी। इसीलिए आपके केस में किसी भी तरह का बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क करना आपको बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करने वाला रहेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि खुश क्यों नहीं हैं आप। जुपिटर माउंट खुशियों को दर्शाता है। तो जुपिटर माउंट में एक तरीके से उभार आप जो देख रहे हैं ये अच्छे एजुकेटेड पर्सनैलिटी की निशानी होती है। फैमिली के द्वारा जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। और ओवरऑल किसी तरह के रिसोर्सेज की कमी ये दिखा नहीं रहा है। जुपिटर पे जब भी स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू होता है तो पार्टनर बहुत अच्छे साबित होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। मैरिड एंड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी को ये बढ़ाने का साइन है। ये एक ऐसा सिक्योरिटी का साइन है जिसमें ना ही नाम, ना ही सम्मान, ना ही धन दौलत में कोई कमी आती है। घर परिवार में भी कोई कमी नहीं होती, सब में बढ़ोतरी और स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब भी स्क्वायर का साइन आता है तो ऐसे व्यक्ति बड़े पद पर विराजमान होते हैं, अच्छे लीडर बनते हैं, नहीं तो टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। अन्यथा किसी भी तरह के व्यापार में ऐसे पद पर विराजमान या इतने बड़े स्तर पर विराजमान होते हैं कि अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को रखें या काम करवाएं। तो ये जुपिटर आपको एक बड़े पद, एक ऑनर, एक रिस्पेक्ट की तरफ लेकर के जा रहा है। इसके बाद में जब प्रोग्रेस लाइन इधर अवेलेबल होती है तो ये एम्बिशियस बनाती है। तो बहुत कम उम्र से बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ी मेहनत कर्म आपके अंदर में रही है और यही रेखा ने आपको कहीं ना कहीं जिंदा भी रखा है या हिम्मत दिया है, बल दिया है। इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि ये रेखा प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए आप जैसे जातक अधिक से अधिक प्रयत्न, प्रयास अपने इच्छाओं को लेकर करते हैं। इस कंडीशन में कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन ज़रूर होता है, लेकिन उसके लिए रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, मंदिर डेली विजिट करना चाहिए, सामाजिक किसी भी तरह के काम में इंगेज होना चाहिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, जैसे नॉलेज देना या लेना, अपने ज्ञान को भी इस कंडीशन में बढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसको एनर्जाइज करती है और देन आफ्टर ये कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइफ में देती है। इन सब तरह की आड़ी रेखाएं दयालु, कृपालु, मददगार, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति देती है, जिसके अंदर काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व हो जाता है। दूसरों के दुख परेशानी को अच्छे से सेंस कर पाने की क्षमता, दूसरों के भावनाओं की कद्र करना, एनिमल लवर होना, सोशल वर्कर होना, देने का भाव ज़्यादा होना, ये रेखाएं जुपिटर पे बहुत अच्छी मानी जाती है। ये ईश्वर के निकट ही लेकर के जाती हैं। ये पुण्यों को बढ़ाती है, इसीलिए आपके बच्चे बहुत लायक, संस्कारी व सफल साबित होंगे और ओवरऑल आगे की मैरिड एंड फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा खुशमय साबित होने वाली है। तो जीवन में खुशी चाहिए तो बड़ी सोच नियत रखिए। इतनी बड़ी सोच की लिमिटेशन ही ना हो उस सोच में। अपने ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाते रहिए। दान धर्म, पूजा पाठ अपने लाइफ में परमानेंटली लेकर के आइए, तो ये आपकी लाइफ में इनर पीस, हैप्पीनेस लेकर के आएगा। सैटर्न माउंट की कंडीशन कुल मिलाकर के ठीक है और मल्टीपल लक लाइन्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देती है लाइफ में अलग अलग तरह के काम को लेकर के। आपके अंदर जिस भी चीज़ के प्रति इच्छा रहेगी उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी कुछ समय के बाद अच्छी खासी आने लगेगी। और ये सब रेखाएं ओल्ड एज बहुत अच्छा देती हैं। ऐसा आप कह ही नहीं सकते कि आप भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि भाग्य का साथ हमेशा से मिलता आया है, आगे भी मिलता रहेगा। इसीलिए आपको लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। यहाँ की सेल्फ मेड लक लाइन देखिए, पूरी सैटर्न से कनेक्टेड है। राहु से भी आपकी सडन लक लाइन्स निकल रही हैं। ये सब कोई अपना असर अप्रोक्सीमेटली 34 के एज तक आते आते पूरा का पूरा दे देने वाली है। इसीलिए आपको कभी भी पलट के देखना नहीं पड़ेगा 31 के बाद की प्रोग्रेस से, क्योंकि यहाँ से लगातार तरक्की, समृद्धि, एक सीढ़ी दर सीढ़ी आप बढ़ते चले जाएंगे और अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आपको हर तरह के अलग अलग विषय में होगा। ये चीज़ होने के लिए वरीज को ख़त्म करना है, यहाँ पर मंगल के नेगेटिव रिजल्ट को ख़त्म करना है, इमोशन मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए इमोशनल डिस्टर्बेंस को ख़त्म करना है, तब जा कर के हमें इसके असर और जल्दी देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल सैटर्न की कंडीशन अच्छी है, इसीलिए सारे डिज़ायर, एम्बिशन फुलफिल हो जाएंगे आपकी लाइफ में। एट द एंड आप अपने लाइफ में फुली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और बायफोर्क का कॉम्बिनेशन एक सूर्य की तरफ जा रहा है, गुरु की तरफ जा रहा है, तो नाम, सम्मान, पद, धन वगैरह इन सारी चीज़ों में कमी नहीं रहेगी। अधिक खर्च, अधिक आय का नियम इस तरीके का बायफोर्क देता है, इसलिए कभी भी पैसों की तंगी कमी नहीं रहती है।
लक लाइन में जो मेजर यहाँ कमी दिखाई पड़ रही है, ये समय आपका अप्रोक्सीमेटली 28 से लेकर के तकरीबन 32 और 3 का है। तो इस पीरियड में आपको खासकर अपने सेल्फ एफर्ट्स को बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सेल्फ मेड लक के प्रति, अपने खुद के कर्म प्रयत्न प्रयास के प्रति ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए, तब जाके ये लक लाइन का नेगेटिविटी या कम असर ख़त्म हो सकेगा। इसके बाद में बहुत अच्छा वेल्थ जो जातक क्रिएट करने के साथ प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं, तो इस तरीके का रेक्टेंगल का साइन बिल्कुल मिड हार्ट और माइंड लाइन के डेवलप हो जाता है, जो मल्टीपल लेवल्स पे प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी डेवलप करता है। तो कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, खुद का घर विला के रिगार्डिंग भी आपका काम 35 के आसपास से होता दिखाई दे रहा है, और उसके पहले भी हो सकता है। और सूर्य पर जो हमने ये कॉम्बिनेशन देखा बाय4 के और बाकी, ये कभी भी आपका नाम सम्मान खराब नहीं करेंगे। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका जो वैल्यू है चाहे जॉब करें या ना करें बढ़ता ही रहेगा। बस ये है कि थोड़ा गुप्त रूप से काम अभी करना चाहिए, अपने डिज़ायर एम्बिशन गोल वगैरह को बताना नहीं चाहिए, अपने नाम से काम थोड़ा कम करना चाहिए, यानी कुछ समय के लिए गुप्त होना चाहिए जब तक सन रेमेडी आप कर रहे हो, ताकि इसके नेगेटिव असर या फेलियर्स जो आपको देखने मिल सकते हैं वो देखने को ना मिले। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लूप बनता दिखेगा, इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। इस कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, ये व्यक्तित्व में हो जाता है। हंसमुख हास्य कभी मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व बेसिकली देता है। मल्टीपल मरकरी लाइन अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है, बिजनेस लक देता है, इसीलिए आपके लिए हर तरह से बिजनेस करना बहुत फ्रूटफुल है। ये एक ऐसा बेस है आपके लाइफ में जिसमें आप कभी भी मुड़ करके जा सकते हैं, कभी भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज ही करें तो सफलता मिलेगी या 10 साल बाद करें, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। उसमें अगर 2 साल अभी भी समय है तो 2 साल के बाद समय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपने इतना मेहनत किया है उस विषय में, तो रेमेडीज़ के द्वारा अपने कर्म को बढ़ाने या मेहनत को बढ़ाने के द्वारा थोड़ा और उसमें प्रयत्न प्रयास कर लीजिए। अन्यथा आपको व्यापार के माध्यम से बड़ा पद सम्मान मिलना ही है, क्योंकि परमात्मा बड़े लेवल पर या बड़े सिंहासन पर आपको लेके जाने वाले हैं, जिसमें आप अनेकों का उद्धार करें। क्योंकि जिसका दिल जितना ज़्यादा साफ़ होता है, जितना ज़्यादा ईमानदार होते हैं, जितना ज़्यादा देने की कैपेबिलिटी होती है, उतना बड़ा पद योग्यता ईश्वर किसी न किसी माध्यम से देते हैं कि आप दूसरों का उद्धार कर सके, काम आ सकें। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी डेवलप करती है। हार्ट लाइन में मल्टीपल लाइन्स बार बार बाय4 हो करके अलग अलग हो करके चल रही है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को ऐसे सभी कामों में इंगेज होना चाहिए जिसमें ज़ीरो थॉट प्रोसेस हो, यानी जहाँ पर हम ज़ीरो थॉट प्रोसेस में इंटर कर जाएं, जैसे गार्डनिंग है, पेंटिंग है, या किसी भी तरह का पर्टिकुलर इंटरेस्ट पैशन हॉबी है, जिसमें अपने मन से लगातार काम हो रहा है, निष्काम कर्म हो रहा है, बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी पैसों के, बिना किसी तरह के एंड रिजल्ट की अपेक्षा किए हुए। तो ये जितना ज़्यादा ज़ीरो थॉट प्रोसेस में आप इंटर करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर रेस्टलेसनेस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस जैसी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, और इमोशंस मैनेजमेंट इतना मजबूत हो जाएगा कि हर तरह का इमोशनल डील बहुत ही स्मूथली आप कर सकेंगे। हर तरह का रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, और एट द एंड हर तरह का डिज़ायर एम्बिशन गोल आपका इमीडिएटली पूर्ण होता हुआ दिखाई देने लगेगा। जुपिटर से जब भी हार्ट लाइन कनेक्टेड होती है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड बनाती है। आप जैसे जातकों के अंदर समर्पण का भाव अपने के लिए बहुत होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप जैसे जातक हद से ज़्यादा दूसरों की परवाह कर देते हैं और इन रिटर्न एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जो दिया है वही चीज़ मिले, तो ये असंभव है, ये नहीं हो पाता है। और इसी कारण से हार्ट ब्रेक होना या रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस आना देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ परमात्मा ने आपको इस चीज़ के लिए नहीं बनाया है कि आप देने के बाद सोचें, आप बस देते चले जाइए। परमात्मा आपको इतना काबिल बनाएंगे कि आप देते जाएं, कमी कहीं से ना पड़े। तो इसीलिए आपको सहयोग करना है, मदद करना है। बड़ा पद क्यों इंसान को दिया जा रहा है? ताकि उस पद की गरिमा भी बनी रहे और आप उस पद पर विराजमान होकर लाभ अधिक से अधिक दे सकें। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी ही हो, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही हो, ज़रूरी नहीं है कि व्यापार ही हो, ज़रूरी ये है कि आपके अंदर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो। तो खुद का उद्धार यहाँ पहले करना ज़रूरी है। इसलिए इस कंडीशन में आपको वैष्णो देवी होकर के ज़रूर आना चाहिए, अथवा
इसके बाद में यहाँ पर प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी एंड नॉलेज आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है, क्योंकि इधर भी हल्का सा फिश सिंबल का साइन आया है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो शुरुआती तौर से ही आपके अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी रही है, जल्दी किसी भी चीज़ को पाने की लालसा रही है, तो उस कारण से थोड़ी बहुत तकलीफ़ें रही है। बट एट द एंड यहाँ जो आइलैंड का कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा ज़्यादा आपको दिक्कत दिया, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपकी लाइफ में 95% प्रॉब्लम ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस आइलैंड के बाद में या मंगल की रेखाओं के बाद में मस्तिष्क रेखा में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, और उस कारण से इनर पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा आता दिखाई दे रहा है। एकदम सिस्टमेटिकली माइंड लाइन जब चलती है तो हर तरह की डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेट साबित होने लगती है, और इसीलिए मनोवांछित फल मिलता है। अब एक रेखा आप देखेंगे जो सपोर्टिव माइंड लाइन और लक लाइन दोनों का किरदार निभा रहा है, तो ये समय आपके जीवन का 35 है। करेक्ट इस पीरियड में आप मल्टीटास्किंग नेचर में इंटर करेंगे, मल्टीपल वर्क मैनेजमेंट करेंगे, और यहाँ से आपका फॉर्च्यून राइज बहुत स्ट्रांगली रहने वाला है। तो फाइनेंशियल कंडीशन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन आपकी बहुत अच्छी आती जा रही है। सेल्फ मेड लक लाइन यानी अपने एफर्ट से होने वाले सफलता को रिप्रेजेंट करती है, जो एक तो अप्रोक्सीमेटली 26 और 7 में निकली हुई है। तो यानी ये जब जब निकलती है वो साल बहुत अच्छा साबित होता है। एक 31 है, एक 34 है और एक 38 है। और इसके बाद में यहाँ पर भी सेल्फ मेड लक लाइन स्ट्रांगली निकली हुई है, और बाहर की तरफ रेखा झुकना, फॉरेन ट्रैवलिंग, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस, एक से ज़्यादा तरह का काम, और लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें आपको जितना भी वरीज लाइन क्यों ना एक्टिव हो जाए, लेकिन बैक में सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। तो अपने दूसरों का सपोर्ट मिलना, दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलना, ये सब सपोर्ट आपको 25-26 से ही मिलता दिखाई दे रहा है, जो लाइफ टाइम मिलेगा। खासकर पार्टनर का भी सपोर्ट है ये। तो इस कंडीशन में तमाम तरह के चिंता, बाधा, रुकावट, इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए या इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको हिम्मत बल देंगे और ओवरऑल साथ हमेशा निभाएंगे। शुक्र के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखा इस बात को दर्शा रही है कि आप अननेसेसरीली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करने के साथ साथ कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र पर आड़ी रेखा नज़रिए को दर्शाती है। तो नज़रिया जब खराब होता है, जब जिसमें नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं, नकारात्मक भाव ज़्यादा आने लगते हैं, डर बैठ जाता है, भय बैठ जाता है कि कुछ अच्छा हुआ है तो बुरा ही होगा, तो ये शुक्र फिर ऐसा नेगेटिविटी देता है जिसमें प्लेजर फुलफिलमेंट नहीं हो पाता। व्यक्ति के पास सब सुख सुविधा हो तब भी उसको एंजॉय नहीं कर पाते, इसीलिए यह सुख सुविधा संसाधन होते हुए भी कहीं ना कहीं कमी दे देता है। इसीलिए इस कंडीशन में अच्छी नीयत सोच रखने के साथ साथ सिर्फ अच्छा देखना चाहिए, ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए हर विषय को लेकर। क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लेंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव वाइब्स एनर्जीज दूर जाएंगी, पॉजिटिव वाइब एनर्जी एंटर करेगी और परमानेंट स्टेबल रहेगी। तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, ओवरऑल सभी तरह के रिलेशन, जो केयर आप चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों से, जो प्यार, दुलार, सहयोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो प्लेजर आपको चाहिए, वो सब कुछ आपको तब जा कर के मिल सकेगा। इसके बाद केतु की एनर्जी कुल मिलाकर सामान्य है और चंद्र पर आड़ी रेखा ट्रैवलिंग्स के लिए बहुत अच्छी है। तो जुपिटर पे जो बात बताई गई कि वैष्णो देवी जाइए, तो जुपिटर आकाश तत्व है, पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी मंदिरों पे जब आप जाएंगे तो एक अलग तरह का नॉलेज, विजडम और परमानेंट गेन्स देखने मिलेगा। और ट्रैवलिंग के थ्रू आपके रेस्टलेसनेस इशूज़, नेगेटिव थिंकिंग्स, अधिक चिंतन मनन, ऐसी सारी चीज़ों में सुधार हो सकेगा। इसके बाद में मनी ट्रायंगल और डेवलप हो जाए, देन आफ्टर पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग हो सकेगा। लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो माइंड लाइन पे आके रुकी है, जो इंडिकेट करती है कि जिस विषय को लेकर के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें चांसेस ये हैं कि आप उसे क्विट करके अपना खुद का नया काम स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ पर ये लेफ्ट पाम इंडिकेट करता है बचपन या पास्ट लाइफ, राइट हैंड इंडिकेट करता है प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ, इसीलिए वहाँ आपको सजेस्ट किया गया है कि अभी आप उसमें कंटिन्यू रहिए ताकि किसी तरह का अफसोस ना रहे। और इधर पे रेक्टेंगल या विंडो साइन के कॉम्बिनेशन ओवरऑल अच्छे लक को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें बड़े लोगों से कनेक्शन होना, बड़ा सम्मान या रिवॉर्ड अवार्ड प्राप्त करना, मल्टीपल प्लेसेस में हाउस विलास डेवलप हो जाना। ओवरऑल वेल्थ के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। पिता, दादा, परदादा से भी बहुत सारे गुण व लाभ मिलते हैं। इसके बाद में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन सैटर्न पे है, तो इस कंडीशन में ओवरऑल धन की भी कमी नहीं होती, काम की भी कमी नहीं होती। तो यहाँ पर ओवरऑल आपकी लक और सन की कंडीशन बहुत बेटर है, लाइफ की कंडीशन बहुत बेटर होती जा रही है, माइंड लाइन की कंडीशन भी अच्छी है। तो इन सारी चीज़ों में तुरंत के तुरंत सुधार करने के लिए बस हमें सैटर्न, सन और मार्स की रेमेडी और करने की ज़रूरत है।
फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। कपल ऑफ वीक्स में ही बहुत ज़्यादा सुधार आपको देखने मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।